करिएगा। मैं एक बात बहुत चैलेंज के साथ कहने जा रहा हूं कि आदरणीय डॉक्टर ऋचा सिंह जी और आदरणीय श्री अजय जी सिंह जी, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान आश्रम की जो कथा इन्होंने लिखा है या लिखी जा रही है, उसके लिखने में कुछ ही पन्ने शेष, किताब करीब करीब पूरी बन करके तैयार है। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान आश्रम की जो पटकथा की किताब लिखी जा रही है वो लगभग तैयार है। 1 2 पन्ने 3 पन्ने बाकी हैं, जिसमें लगातार, और मैं तो बड़ा अनुग्रहित और बड़ा एक तरह से शिष्यत्व हमको मिलती है आदरणीय अजय जी से। क्या मिलती है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा, ना आपने सोचा होगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ना आपने सोचा होगा और ना आपने सुना होगा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आदरणीय अजय जी अपने निवास स्थान से चलते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है बाइक से ही चलते हैं, और चलते चलते वो गीत की रचना करते हैं, गीत की रचना करते हैं और किसी जगह थोड़ा से 2 मिनट ब्रेक लेकर के उसको मोबाइल में फिट करते हैं ताकि वो तर्ज कहीं गुम ना हो जाए। आश्रम पहुंचते पहुंचते करीब करीब वो गीत बन करके तैयार हो जाती है, और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपने उस गीत को मुझे सुनाया है, और जरा से भी नहीं लगता कि ये चलते चलते गीत की रचना की गई। प्यारे साथियों, मेरे ख्याल से अभी समय कम से कम 1.5-2 महीना लगेगा, और हमारे आश्रम में जब पहला कार्यक्रम होगा, सभी लोग जानते हैं कि वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम को जो है हम बिल्कुल इतिहास के पन्नों में हम लोग लिखना चाहेंगे, और जिस समय अगली 26 जनवरी होगी, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान आश्रम को मैं आरबी शास्त्री अगर जिंदा रहा तो उसको दुल्हन की तरह सजा करके आपके सामने पेश करेंगे, दुल्हन की तरह सजा करके पेश करेंगे। आप ये बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये बताइए आपने फूल कहाँ से मंगाया है? बनारस से मंगाया, कानपुर से मंगाया, या और किसी शहर से मंगाया? इतने फूलों को दिग्दर्शन आपको देखने को आएंगे। जितने भी लोगों के चेहरे हम देखते हैं सत्संग में, सब हमारे पुराने ही साथी, जैसे आप 2 भाई हमको नए नजर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने यार दोस्तों से आप यह निवेदन करिए कि हमारे सत्संग में आप निश्चित रूप से आइए। और मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आपका यहाँ आगमन चालू हो जाए, और ज्योतिष में एक चीज बताई गई है कि जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसकी अधिकतम सीमा कितनी दिन होना चाहिए? 41 दिन होना चाहिए, 41 दिन, 41 दिन होना चाहिए। मतलब 40 दिन जब आपका हो जाए तो जो 41वां दिन होगा वो आपके परीक्षा का दिन होगा। मैं जो बेबाक टिप्पणी कहना चाहता हूँ, 1 बार आए, 2 बार आए सत्संग में, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, आप लद गए, यार वहाँ तो कुछ नहीं होता, यार वहाँ तो सब पैसे की ही बात करते हैं। पैसे की बात श्रीमान जी कोई नहीं करता यहाँ, पैसे की बात कोई नहीं करता, ना आपसे हम मांगते हैं, लेकिन यह जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं। निर्माणाधीन हमारा जो आश्रम बन रहा है उसको देखने के लिए, जब आप देखेंगे तो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यार कितनी रकम इसमें अब तक लग चुकी होगी। अब आप गर्व करिए जरा, आदरणीय दीदी गुरु अजय जी, स्वाति जी और उनके परिवार में 20-22 लोगों का जो भोजन पर डे बनता है, इस हॉस्पिटल का खर्चा, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का खर्चा, यहाँ के कर्मचारियों का खर्चा वगैरह वगैरह, कितना अमाउंट होता होगा। मैं समझता हूँ कि मोटा गणित भी अगर हम निकालना चाहें तो बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एक टीम बना करके, एक टीम भावना से निकले, और जब सबका सहयोग होगा तो वो आश्रम एक दिन सुर्खियों में होगा, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में उसका नाम होगा, पूरे भारत में उसका नाम।
प्यारे साथियों, तमाम बातें हमारे पास है, हालांकि उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा। जो बात यहाँ अनुशासन के लिए बताई गई है, जैसे अनुशासन की हम टिप्पणी करना चाहें तो शासन माने शासक, अनु माने पीछे चलना, शासन के पीछे चलना। अगर यहाँ हम किसी व्यक्ति से पूछना चाहें, यहाँ आप किसके पीछे चलेंगे? बताइए पूनम जी, यहाँ अगर हम एक बात के तो चूंकि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं, बैठे बैठे आप बताइए किसका अनुसरण हमको करना चाहिए? बहुत छोटी सी बात, क्या बात है बेटा, से आवाज से आवाज। हम यहाँ की प्रशासक जो है और जिम्मेदार व्यक्ति जो है दीदी गुरु की बातों का हम सबको अनुसरण करना चाहिए, वही अनुशासन है। वही क्या है? अनुशासन। मैं एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पिछली बार मैंने टिप्पणी किया था, आदरणीय मिश्रा जी आप नहीं थे पिछली बार। दीदी गुरु जिस आसन पे बैठी हैं, ये व्यास गद्दी है। हमारे यहाँ इसको क्या कहा जाता है? व्यास गद्दी। व्यास गद्दी आप न कहिए, आप कहिए गुरु के बैठने का स्थान है। गुरु के बैठने का स्थान नीचे भी और कटघर में भी। हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ आप सब लोगों से कि उस सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, अगर बैठना वो चाहता है तो कुर्सी को थोड़ा से हटा करके बैठना चाहिए। मेरे जीवन की एक बात है, मैं उसको बता करके माइक अर्चना जी को देता हूँ। सन 1972 की बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बिल्कुल गेट के बगल में एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे में बैठ करके मेरे पास एक डायरी थी, वो डायरी मेरे घर पे आज भी होगी मौजूद। उसमें मैंने लिखा था, किसी भी व्यक्ति को 10 नया पैसा खर्चा करने के पूर्व यह सोचना चाहिए कि यह 10 नए पैसा हम खर्चा करें कि ना करें। और ये 1972 की बात है। अब उस पैसे की कितनी कीमत होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सभी लोग घर गृहस्थी वाले हैं या नहीं हैं तो होंगे। सबको इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। नशा का कोई कार्य करते हैं, जैसे शराब कोई आदमी पीता है, अगर 100 रुपया की शराब उसने पी लिया है तो बताइए अपने बच्चों का कितना नुकसान होगा। उस 100 रुपया में कम से कम मेरा मानना है कि 2 दिन, अगर छोटा परिवार है तो साग भाजी का खर्चा चल सकता था, लेकिन आपने उसको अपव्यय कर दिया। अर्थात वो पैसा 100 रुपया आपको शराब में नहीं खर्चा करना चाहिए। दूसरा एक बात, ये सब लोग अपने लिए सोचिएगा और विचारिएगा मेरी बात। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी खास रिश्तेदार को अपने साथ मत रखिए। किसी भी बहुत खास रिश्तेदार को अपने साथ आप मत रखिए। अगर आपको रखना है तो ये कहिए कि भैया ऐसा है कि महीना 2 महीना जो आपको खाना हो खाइए पीजिए रहिए, अब बाकी जो है आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपसे उसका बिगाड़ होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इसको काट नहीं सकती। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रखिए ही ना रिश्तेदार को आप रखिए, खूब रखिए, खूब सेवा हो उसकी करिए, लेकिन उसको एक जिम्मेदारी आप दीजिए। जैसे कोई लड़की आपके साथ रह रही, उसको जिम्मेदारी दीजिए कि देखिए हमारी लड़कियां तो हैं, इन लड़कियों के काम में आपको काम बटाना पड़ेगा। कि कई दिन काम नहीं बटाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे घर की बात है, हमारी लड़की है, वो खाना कितने लोगों को बनाएगी, और 2 लड़कियां और या 2 महिलाएं आकर के बैठ गई हमारे घर में, कितने दिन तक लड़की खाना बना के उनको खिलाएगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद तो भाई काम में उनको सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मेरे समझ से ये बात ठीक नहीं है। 3 चीजें देखिए मैंने बताया आपको, दीदी गुरु की व्यास गद्दी पे। दूसरी चीज, जो भी धन आप खर्चा करने जा रहे हैं उस पर विचार करिए। तीसरी बात, बहुत खास रिश्तेदार को अपने साथ न रखिए। अगर रखिए तो आप उसको कुछ काम दीजिए, देखिए आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मैनेजमेंट में करते हैं। और मैनेजमेंट की बात, हम लोग कटघर में, स्वाति भी वहाँ मौजूद हो गई थी, कुछ देर से पधारी थी। मैनेजमेंट में किसी घर में आपने देखा होगा कहीं
महिला मैनेजमेंट करती है, कहीं पुरुष मैनेजमेंट। देखा है आपने, खूब देखा होगा आपने। तो भाई जो आदमी होशियार हो उसी को मैनेजमेंट का काम संभालना चाहिए। आप पुरुष हैं, आप अपने को समझते हैं कि हम होशियार हैं, हम 10,000 रुपया में खर्चा चला लेंगे, तब आप मैनेजमेंट करिए। अगर नहीं संभाल पाते हैं तो आप वाइफ को दीजिए, उनका प्रैक्टिकल करिए। क्या वो 10,000 रुपए में 2,000 बचा लेती है तो यार उनसे श्रेष्ठ क्यों नहीं। प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन ये बात आपसे फिर मैं कहना चाह रहा हूं, अभी बेटी ने बताया है कि गुरु दक्षिणा के काम में जो लोग हमारे नियमित कार्यकर्ता हैं वो किसी कारणवश रह गए हों, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो भी आप हमारी संस्था को 1 रुपया, 2 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया प्रदान करना चाहें वो स्वेच्छा से आप प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।